भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में वांछित मेहुल की गिरफ्तारी भारतीय जांच एजेंसियों की 7 साल से अधिक समय की मेहनत और दिन रात एक एक करके की गई जांच पड़ताल का नतीजा है। जांच एजेंसियों को करीब करीब 3 देशों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब उनके हाथ बड़ी सफलता लगी है। गीतांजलि समूह के मालिक पर अपने भतीजे नीरव मोदी, उनकी पत्नी अमी मोदी और उनके भाई निशाल मोदी के साथ सरकारी पंजाब नेशनल बैंक में 12,636 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। 65 साल का मेहुल चोकसी 2018 में भारत से भाग गया था। घोटाला सामने आने के बाद वह देश छोड़कर एंटीगुआ चला गया, जहां उसने निवेश कार्यक्रम के जरिए नागरिकता ले ली। इससे पहले 2021 में मेहुल चोकसी को अवैध प्रवेश के लिए डोमिनिकन गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी को सुरक्षित करने के लिए सीबीआई की एक टीम कैरेबियाई देश पहुंची थी। मेहुल चोकसी के वकीलों ने डोमिनिकन कोर्ट को बताया था कि उसे इलाज के लिए एंटीगुआ लौटने की जरूरत है और आश्वासन दिया कि वह बाद में मुकदमे का सामना करने के लिए वापस आएगा। 51 दिनों तक जेल में रहने के बाद चोकसी को ब्रिटिश क्वीन की प्रीवी काउंसिल से राहत मिली और प्रत्यर्पण आगे नहीं बढ़ सका। वह वापस एंटीगुआ चला गया। बाद में डोमिनिकन गणराज्य में उसके खिलाफ अवैध प्रवेश के आरोप हटा दिए गए। इस दौरान सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने उस पर नजर बनाए रखी। पिछले साल उन्हें पता चला कि वह बेल्जियम में है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने तुरंत एजेंसियों को सूचित किया। धोखाधड़ी के मामले से जुड़े सभी दस्तावेज भी साझा किए गए। बेल्जियम पुलिस ने 12 अप्रैल को मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया और पाया कि वह स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। मेहुल की पत्नी प्रीति बेल्जियम की नागरिक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहुल चोकसी ने बेल्जियम में निवास कार्ड पाने के लिए जाली दस्तावेज जमा किए। उसने यह भी छिपाया कि वह भारत और एंटीगुआ का नागरिक है। इससे पहले फरवरी में चोकसी के वकील ने मुंबई की एक अदालत को बताया था कि वह भारत नहीं लौट सकता क्योंकि वह रक्त कैंसर के इलाज के लिए बेल्जियम में था। भगोड़े कारोबारी ने यह भी कहा था कि वह भारतीय एजेंसियों के साथ सहयोग करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में पेश होने के लिए तैयार है, लेकिन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की दिशा में काम करती रहीं। अब भारतीय अधिकारी उसे मुकदमे के लिए वापस लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। मेहुल चोकसी की कानूनी टीम ने कहा कि वह जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगी और भारत में उसके प्रत्यर्पण का विरोध करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने चोकसी को गिरफ्तार करते समय मुंबई की एक अदालत की ओर से उसके खिलाफ जारी किए गए 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। वारंट 23 मई 2018 और 15 जून 2021 की तारीख के थे, लेकिन मेहुल चोकसी के खराब स्वास्थ्य और अन्य कारणों की वजह से आशंका जताई जा रही है कि पुलिस उसे ज्यादा देर तक जेल में नहीं रख पाएगी और उसे जमानत मिल सकती है। इससे पहले एंटीगुआ और बरमूडा के विदेश मंत्री ईपी शेथ ग्रीन ने मेहुल चोकसी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि वह फिलहाल एंटीगुआ बरमूडा में नहीं है और इलाज के लिए विदेश गया हुआ है। वह अभी भी एंटीगुआ और बरमूडा का नागरिक है। हमारी और आपकी सरकार मिलकर इस मामले में काम कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में कुछ नियम होते हैं। हमें कानून के शासन का सम्मान करना होगा। मेहुल चोकसी के मामले की कानूनी समीक्षा की जा रही है। अब तक हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, उनके परिवार के सदस्यों, कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य पर सीबीआई और ईडी ने 2018 में मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की ब्रैंडी हाउस शाखा में कथित ऋण धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया था। आरोप था कि चोकसी, उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और अन्य ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी की और एलओयू यानी अंडरटेकिंग लेटर जारी करवाए। इस दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना एलएफई यानी विदेशी ऋण पत्र को बढ़ावा और बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया। सीबीआई ने इस मामले में उनके खिलाफ कम से कम 2 आरोप पत्र दाखिल किए हैं, जबकि ईडी ने 3 अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। वह लंदन की जेल में बंद है। मामले में ईडी और सीबीआई की ओर से किए गए कानूनी अनुरोध के आधार पर उसे 2019 में अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। वह भारत में प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।